आज हम लूक का रचित सुसमाचार से कुछ सीखेंगे। लूक चैप्टर 15। इस अध्याय का खासियत है कि इसमें 3 दृष्टांत है। पूरा चैप्टर में और कुछ नहीं है, 3 दृष्टांत है और या इंग्लिश में पैराबल्स। और इन दृष्टांतों को पढ़ते हुए या इसका अध्ययन करते हुए हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या था, क्या सिखाया था। और दूसरा, इस अध्ययन करते करते हम ये भी सीखेंगे कि दृष्टांतों को समझना कैसे है। तो 2 काम एक साथ हम करेंगे। आप लोग तैयार हैं? आपके पास बाइबल्स हैं? ओके। और सेल फोन्स आप साइलेंट मोड पे मेहरबानी से रखिएगा, सेल फोन नहीं बजना चाहिए। लूक चैप्टर 15, इसमें पहला जो दृष्टांत है, एक खोई हुई भेड़ और एक चरवाहा जो उसे ढूंढने जाता है और ढूंढ को उसको वापस ले आता है। इस दृष्टांत को लेके विश्वासियों के बीच में और सिखाने वालों के बीच में बहुत गलतफहमी है, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि इस दृष्टांत में जो चरवाहा है वो चर्च का पास्टर है और चर्च का पास्टर को चाहिए कि जो लोग, और इसमें जो भेड़ हैं ये उन लोगों को दर्शाती है जो विद्रोह करते हैं, बलवा करते हैं और जो मन फिराना नहीं चाहते, जो चर्च छोड़ के जाते हैं। और पास्टर को चाहिए कि सारा काम छोड़ के उस जो विद्रोही है उसके पास जाए, उसको समझा बुझा के, ध्यान रखना वो मन फिराना नहीं चाहता, उसको ले आए। लोग ऐसा समझते हैं और सिखाने वाले भी कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि प्रभु ने क्या बताया था और दृष्टांतों को, पैराबल्स का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। तो हम पहले पढ़ते हैं 5 का 1 से लेके हम पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 15 ऑफ लूक। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने ये दृष्टांत कहा। तो दृष्टांत का या दृष्टांत को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि ये दृष्टांत क्यों कहा गया था। अंग्रेजी में इसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, हिंदी में संदर्भ बोलते हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह ने यह दृष्टांत क्यों कहा था, आपको समझ आया होगा, नहीं तो हम फिर से देखेंगे। सबसे पहले यीशु ने कहा, तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। 7वें पद को ध्यान से देखिए, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। ये दृष्टांत जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, ये सच्ची घटना नहीं है। दृष्टांत कहानियां होती है जो रोजमर्रा की बातों को लेकर बनाई जाती है, एक सत्य समझाने के लिए। और जो जैसे मैंने बोला ना, रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां या बातें, यानी ऐसी बातें लोगों के सामने रखी जाती हैं जिनसे लोग परिचित हैं, वहां के लोग जिनको ये बताया जा रहा था। ये दृष्टांत कब बताया था यीशु मसीह ने? 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले सुनने वाले जिनको ये बताया गया था, उनको ये बातें समझ आती थी क्योंकि उन बातों से लोग परिचित थे।
उनमें से कई चरवाहे होंगे उस समय, और भेड़ों को चराते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि एक भेड़ जो है भटक जाती है और दूर चले जाती है, खो जाती है, और चरवाहा उसको ढूंढने जाता जरूर था और उसको उठा के ले आता था वापस। तो उनके लिए एक आम बात थी, और उनमें से कई चरवाहे रहे होंगे, उनको ये बात समझ आई। और ये यीशु मसीह ने ये बताना क्यों शुरू किया था? क्योंकि यीशु मसीह के पास पापी लोग आते थे। किस लिए? सुनने के लिए। वे पापी लोग जिनके लिए समाज कहता था कि ये पापी है। चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले पापी समझे जाते थे, और भी तरह तरह के पाप करने वाले जिनके लिए समाज कहते थे कि ये पापी है। और भी बहुत सारे पापी थे जो सफेद कपड़ों में घूमते थे, जिनके उस जमाने में बाइबल नहीं होती थी, पहले प्रिंटेड छोटी छोटी बाइबल नहीं होती थी। वो अपने बाजू में बॉर्डर पे जैसे कफ होता ना, वहाँ पे भी स्क्रिप्चर्स लिख के रखते थे, ये दिखाने के लिए कि हम भक्त हैं, हम हमेशा वचन पे ध्यान देते। वो महापापी थे, लेकिन वो अपने आप को क्या समझते थे? धर्मी समझते थे। ठीक है। और उन लोगों को जो बाहरी रूप से पाप करते हैं उनके लिए वो पापी कहते थे। तो इन महापापियों ने साधारण पापियों को देखा कि ये यीशु मसीह के पास जा रहे हैं और यीशु मसीह उनके बीच में जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखो, सारे पापी उसके पास जा रहे हैं और फिर वो उनके साथ बैठ के खाता भी है। किसके सामने बोल रहे थे ये लोग? यीशु मसीह के सामने बोल रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा, ये दृष्टांत यीशु मसीह ने कब कहा? जब अपने आप को धर्मी समझने वाले और धर्म के जो नेता लोग हैं, फरीसी और स्क्राइब्स, शास्त्री, हिंदी में शास्त्रियों का काम क्या था? पवित्र शास्त्र का अर्थ बताना या फिर उसकी कॉपियां बनाना। उनका काम था उसका अर्थ बताना। They were supposed to interpret the scriptures for the people. उन्होंने कहा नहीं, यीशु मसीह को उनके पास नहीं जाना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, हमसे बातचीत करनी चाहिए। तब यीशु मसीह ने यह दृष्टांत बताया कि, और इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने क्या सिखाया उनको? कि एक पापी को मन फिराने की जरूरत है और मन फिराने के द्वारा ही उसको उद्धार मिल सकता है। तो शिक्षा क्या है? हर पापी को मन फिराने की जरूरत है और मन फिराने के द्वारा ही उद्धार मिल सकता है। और जब कोई पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। जैसे इस उदाहरण में, इस दृष्टांत में हमने देखा कि वो चरवाहा अपने घर में आके अपने घर के लोगों को और पड़ोसियों को भी बुलाया, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मेरी एक भेड़ खो गई थी, अब मिल गई है। इसी तरह अगर आप व्याकरण जानते हैं, आप लोग स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, तो व्याकरण में सिखाया जाता ना, इंग्लिश में सिखाया था ना सिमिली, या हिंदी में उपमा। दृष्टांत में बहुत सारे उपमा इस्तेमाल होते हैं, सिमिलीज। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि चांद जैसे मुगड़ा। इतना जानना काफी है कि एक दृष्टांत में बहुत सारी बातों से तुलना की जाती है और एक कहानी या एक घटना बताई जाती है, एक सत्य समझाने के लिए। परमेश्वर के राज्य का एक भेद लोगों को समझाने के लिए उपमा का दृष्टांत का इस्तेमाल होता है। और यीशु मसीह ने शिक्षा देते हुए बहुत सारे दृष्टांतों का प्रयोग किया है बाइबल में। अब हम दूसरा दृष्टांत को देखते हैं। दूसरा दृष्टांत में यीशु मसीह क्या कहता है? या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वे दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वे अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि
इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। दूसरा दृष्टांत पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया? यहां पर भी आप यही देख रहे हैं ना कि जब एक पापी मन फिराता है, मन फिराए बिना पापी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको उद्धार नहीं मिल सकता, उसको अपनी पुराने विचारों को छोड़ना होगा। मन फिराने का मतलब यही है ना, पुराने विश्वास को छोड़ना होगा और जो सुसमाचार में बताया जा रहा है उसे ग्रहण करना होगा, उसे विश्वास करना होगा, तब उसको उद्धार मिलेगा, तब वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। और जब पृथ्वी में रहकर एक पापी ऐसा करता है, जो कि हम में से बहुतों ने किया है ना, पक्का? तो ध्यान रखना, जब आपने इस तरह सुसमाचार सुन के विश्वास किया तो स्वर्ग पर सारे फरिश्तों ने, स्वर्गदूतों ने तालियां बजाई और फिर जश्न मनाया। परमेश्वर भी खुश हुए, सारे के स्वर्गदूत भी खुश हुए। एक और बच गया, एक और पापी बच गया। परमेश्वर को बहुत आनंद मिलता है। इसमें भी एक स्त्री के 10 सिक्के खो गए हैं। ध्यान रखना, ये 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के नहीं हैं जो मिलने पर इतनी खुशी मनाई जाती है। ये 2000 साल पहले की बात है, यहूदियों और यूनानियों के बीच में की बात है। उस समय शादी के समय में पति जो है पत्नी को 10 सिक्के देते थे जो वो अपने बालों में लगाती थी। उसमें से अगर एक खो जाए बहुत बुरी बात होगी। इसका अध्ययन कर लेना, आपको मिल जाना चाहिए गूगल में। ये इन 10 सिक्कों के बारे में मैंने शुरुआत में अध्ययन किया था जब मैं नया मसीही था। तो ये हर रोज़ एक पत्नी नहीं पहनती अपने बालों में, विशेष अवसर पर पहनती है। और इसमें से अगर खो जाए तो फिर वो क्या करेगी? ढूंढेगी। कैसे ढूंढेगी? आपने पढ़ा था ना कैसे? नहीं, जब तक ना मिले वो अच्छा है, लेकिन उससे पहले क्या लिखा था? दिया जलाकर। तो आपको 2000 साल पीछे जाना चाहिए, जब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं होती थी, तो दिया जलाना है। दिन में भी जहां अंधेरा होता था, घर के अंदर छोटी छोटी खिड़कियां होती थी, रोशनी कम होती थी, दिया जला के कहाँ मिले? बेड के नीचे हो सकता है, ओके, ढूंढ के। तो बेड के नीचे हो तो फिर कैसे हम ढूंढते हैं? झाड़ू लगाते हैं। तो आम रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब बातें होती है ना, उन लोगों को समझ आया, आपको भी समझ आना चाहिए। मन में उस घटना को देखना चाहिए पढ़ते समय। उसने झाड़ू निकाला, पूरे बेड के नीचे झाड़ू मारा, पहली बार मारा नहीं मिला, दूसरी बार फिर थोड़ा सा दिया की रोशनी से ध्यान से देखा, फिर मारा, आखिर में उसको झाड़ू के साथ ही वो सिक्का आ गया। तब उसको बहुत खुशी आई ना, फिर अपने पड़ोसियों को बुलाया, अपनी सहेलियों को बुलाया कि हम पार्टी करते हैं आज। क्योंकि कोई भी पत्नी उस देश में, उस ज़माने में एक सिक्के का खोने का जोखिम नहीं ले सकती थी। आज के ज़माने में इसके बराबर है वो वेडिंग रिंग जो हम पहनते हैं, या बाकी समाजों में जैसे मंगलसूत्र है, उसके बराबर है वो। बहुत खतरनाक बात होगी ना अगर वो खो गया तो। लेकिन ये घटना बता के यीशु मसीह ने उसका अर्थ भी तो बताया ना दृष्टांत में। मैं तुमसे कहता हूं, पापियों का मन फिराना जरूरी है उद्धार पाने के लिए। देयर इज नो सैल्वेशन विदाउट रिपेंटेंस। और फिर प्रभु ने एक खुशी की बात भी बताई कि और जब कोई ऐसा करता है तो स्वर्ग में क्या होता है? पार्टी, आनंद। इतना नहीं समझ आता, आज की भाषा में हमें क्या समझ आता है? पार्टी जरूर होगी। परमेश्वर आनंद मनाता है अपने स्वर्गदूतों के साथ। अच्छी बात है। एक और दृष्टांत है इसमें, और इस दृष्टांत को हमने शीर्षक दिया है। क्या शीर्षक दिया है?
द प्रोडिगल सन इंग्लिश में, और हिंदी में उड़ाव पुत्र। बाइबल नहीं कहती, ध्यान रखना, परमेश्वर ने नहीं कहा कि ये अब मैं तुम्हें उड़ाव पुत्र का दृष्टांत बताता हूं, नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने कहा कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, और ये क्योंकि लंबा सा है मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि दो पुत्र थे। छोटे वाले ने कहा कि पिताजी ऐसा है, ज़माना बदल गया है, आप मुझे मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो। पिताजी ने दे दिया, उसने बेच दिया, और जो पैसे आए वो पैसे लेके वो पिताजी से दूर चला गया और सारे पैसे उड़ा दिया। और एक दिन वो कंगाल हो गया, फिर जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे अकाल भी पड़ गया, जैसे कहते हैं ना सिर मुंडाते ही, ऐसा ही हो गया। तो एक तो पैसे ख़त्म हो गए, तो वहाँ पे अकाल भी पड़ गया। तो सूरों को चराने की नौकरी उसको मिल गई मुश्किल से। बाइबल में लिखा है कि उसने उस मालिक को मनाया, ही परसुएडेड द ओनर टू हायर हिम। इसका मतलब ऐसे नहीं मिली उसको नौकरी, उसको उसने अपना प्रोफाइल और बड़ा अच्छी तरह से बना के दिखाया okay, उसको मिल गई फाइनली। और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो कैसे गुजारा करता था वो? जो सूरों को खिलाया जाता वो खुद भी खाने लगा। बाइबल में लिखा है, इसलिए हमें कौन सा पद में ध्यान देना चाहिए? अब हम 17 पद को पढ़ते हैं। 17 पद में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ, और हिंदी में लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा। इसका मतलब जब वो अपनी संपत्ति की डिमांड कर रहा था, अपने आपे में नहीं था, वो होश में नहीं था। ओके, जब वो संपत्ति लेके बहुत खुशी के साथ अपने पिताजी के घर से दूर चला गया, तब वो होश में नहीं था। और जब वो पैसा उड़ा रहा था तभी होश में नहीं था। उसने सोचा कि ये पैसा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा, ऐसा सोचा था उसने, या सोचा होगा। और एक दिन पता चला कि ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब वो सूरों को चराने की नौकरी उसको मिल गई, तभी वो होश में नहीं था। जब सूरों का खाना खा रहा था तभी होश में नहीं था, लेकिन एक दिन होश आया। ध्यान रखना, सूरों का खाना खाते हुए उसको होश आया। तब उसने कहा, मैंने गलत किया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे वापस जाना चाहिए, और मैं पिताजी से कहूँगा कि मैं पापी हूँ, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, वगैरह वगैरह, मैं जाके बोलूँगा। और फिर उसने ऐसा किया। और आप इस दृष्टांत में देखते हैं कि उसका पिता जो है उसको ढूंढने के लिए नहीं गया ना। और आपने सोचा कभी कि ऐसा क्यों? चरवाहा तो गया था, और वो स्त्री ने तो ढूंढना शुरू किया था। यहां पे पिताजी नहीं गए, कारण क्या है? कोई कारण होगा ना। बात यह है कि एक मनुष्य के अंदर कन्विक्शन सिर्फ पवित्र आत्मा ला सकता है। पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति कायर नहीं हो सकता, निरुत्तर नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति को यकीन दिला सकता है कि भाई तू पापी है, तूने पाप किया है। ये काम पिता नहीं कर सकता। और जब वो सूरों के बीच में रहकर सूरों का खाना खा रहा था, तब पवित्र आत्मा की बात उसको समझ आई। कई बार परमेश्वर इंतजार करता है, ध्यान से सुनना, परमेश्वर इंतजार करता है जब तक कि एक आदमी सबसे निचले स्तर पर ना आ जाए। परमेश्वर उससे बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो नहीं सुनेगा। जब वो संपत्ति लेके जा रहा था, पवित्र आत्मा ने बोला होगा, लेकिन उसने नहीं सुना, उसने इग्नोर मारा 21st सेंचुरी के अनुसार। जब वो पैसा उड़ा रहा था तभी उसको लगा होगा कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसने बोला रहने दो, अभी इसके बीच में बाइबल कहां से आई, अभी पार्टी चलने दो। लेकिन जब बिल्कुल कंगाल हो गया और सूरों का खाना खा रहा था, तब पवित्र आत्मा ने टिंग समझाया। और आप बताइए, पवित्र आत्मा ने समझाया और समझ आया। थैंक यू अभिषेक। तब उसने निर्णय लिया, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं वापस जाऊंगा। जब पवित्र आत्मा की बात इंसान समझता है तो मन फिर आता है।
अब मन फिराए बिना साल्वेशन नहीं है। देखिए, भेड़ जो है खुद ये निर्णय नहीं ले सकते कि हो मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे वापस जाना चाहिए अपने चरवाहे के पास। भेड़ ऐसा नहीं कर सकती ना। क्या कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि भेड़ भेड़ है, मनुष्य नहीं है। उस सिक्का जो गिर गया था, वो नहीं, वो ये तो मैंने बहुत बड़ा काम, गलत काम किया, मुझे तो अपने मालिकिन के पास वापस जानी है, तो उछल कूद के बेड के ऊपर नहीं आ सकता ना सिक्का, तो इसलिए उसे जाके ढूंढना पड़ा। लेकिन मनुष्य, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, सबसे बड़ा पापी, महापापी जिसको हम कहते हैं, वो भी पवित्र आत्मा की बात सुन सकता है, सुनता भी है। इसलिए तो लोग मन फिराते हैं। जब हम पापी थे, जब हम यीशु मसीह के नहीं थे, जब हम मसीह नहीं थे, किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया और हमें समझ आया पवित्र आत्मा की बात। हमारे अंदर हमने एक चुभन महसूस किया कि मैं पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। तब हमने निर्णय लिया, पिता के घर को लौट आए। मन फिराने का मतलब यही है। इसलिए पहला और दूसरा दृष्टांतों में हम क्या देखते हैं? खोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए कोई गया, लेकिन इसमें हम नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो खो गया था वो पवित्र आत्मा की बात सुन सकता था, विचार कर सकता था, निर्णय गलत या सही निर्णय ले सकता था, और सही निर्णय अगर लेता है तो लौट के आ सकता था। और जब वो लौट के आया, उसने पिता से कहा ना कि पिता, मैंने पाप किया है। और पिता ने क्या किया? सबसे पहले उसको नया वस्त्र दिया। कुछ समझ आ रहा है आपको? जब हमने पाप का अंगीकार किया, जब हमने यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया कि हम पापी है और हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है, तब पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, और उसके बदले हमें क्या मिला? परमेश्वर की धार्मिकता मिली। उसको जो नए कपड़े मिले हैं ना, वो परमेश्वर की धार्मिकता है। उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई गई थी। वो किस बात को दर्शाता है? कि उसको अधिकार मिला। पहले वो घर से बाहर था, अब घर का सदस्य फिर से बन गया। पिता का बेटा होने का अधिकार उसको वापस मिला, और फिर उसके पैरों में जूते या सैंडल या चप्पल पहना दी गई। यही लिखा ना? क्या मतलब है? क्योंकि एक नौकर, एक गुलाम, कभी भी बाइबल को पढ़िए, बाइबल शुरू से लेके पढ़िए, आपको दिखाई देगा एक नौकर या गुलाम कभी भी सैंडल पहन नहीं सकता था। उसको ये हक नहीं है। सिर्फ बेटों के पास जूते या सैंडल पहनने का अधिकार है। सारी चीजें उसको वापस मिली ना, धार्मिकता मिली, परमेश्वर के संतान बन गया, अधिकार मिल गया परमेश्वर के घराने का होने का। और फिर पिता कहता है, अब यहां पर हम देखते हैं आनंद मनाया गया था, और पिता कारण बताता है। 25वें पद को देखिए, वर्स 25, हिंदी में 24 में मिलेगा आपको। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। यही लिखा ना, पिता कारण बताता है, ये मेरा बेटा मर गया था लेकिन अब जीवित है। हमारे लिए भी लिखा ना कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन मसीहा के साथ परमेश्वर ने हमें जीवित किया। हम खोए हुए थे। हमें ढूंढने के लिए, अब ध्यान से सुनना, हमें ढूंढने के लिए यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आया। वो है सच्चा चरवाहा। जो पहला दृष्टांत में जिस चरवाहा को आप देखते हैं ना, वो कोई चर्च का पास्टर नहीं है। पास्टर वो काम नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह है। हम सब के सब भटक गए थे। हमने एक दिन अध्ययन किया था ना यशायाह 53वें अध्याय में से, हम सब भटक गए थे। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के आया, उसके अपने लोगों को ढूंढने के लिए मानव के बीच में रहा, और एक दिन क्रूस पर अपना जीवन दिया।
और कहा कि जो कोई इस सत्य पर विश्वास करेगा, जो कोई इस बात को मानेगा कि वो पापी है और यीशु मसीह ने उसे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया है, उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा, वो नाश नहीं होगा। तो वो चरवाहा यीशु मसीह है, वो कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए आज के बाद ये मत कहना कि पास्टर को चाहिए कि सबको ढूंढ के लाएं, मतलब सबको पकड़ के लाएं जो बलवा करते हो। नहीं, वो पास्टर के लिए नहीं है, वो यीशु मसीह है। दूसरा दृष्टांत में जो जिस स्त्री को हम देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, जो दिया जलाकर ढूंढती है, यीशु मसीह इस संसार की ज्योति बनकर हमारे बीच में आया ना, कि मैं इस जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह को दर्शाता है। दोनों दृष्टांत जो है यीशु मसीह के किए हुए कामों को दर्शाते हैं, किसी मनुष्य के बारे में नहीं। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है, क्योंकि मेरे मन में भी आया था। दोनों दृष्टांतों को बताते हुए अंत में यीशु मसीह ने कहा था कि इसका अर्थ यह है कि मन फिराने की आवश्यकता है, और मन जब फिराया जाता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। लेकिन इसमें नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि यहां पे जश्न मनाया जा रहा है, यहां पे मन फिराया गया है। उस बेटे ने मन फिराया था ना, वो लौट के आया था पिता के पास। पृथ्वी पे उसकी खुशियां मनाई गई थी। इसलिए पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह। क्यों? क्योंकि यहां पे हो रहा है सामने, उस दृष्टांत में उनके सामने हो रहा है सब कुछ। तो हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत बताए। तीनों दृष्टांतों का मतलब एक ही है कि मनुष्य को मन फिराने की जरूरत है। मैंने आपको कहा था कि दृष्टांत को समझना कैसे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं वापस ले जाता हूं आपको और बताता हूं। सबसे पहले फरीसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह की आलोचना कर रहे थे, यीशु मसीह की क्रिटिसाइज कर रहे थे। देखो, इसको तो हमारे पास आना चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं, है ना, हम समझदार हैं, हमें पूरा शास्त्र पता है, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक हमारे लिए तो रटा हुआ है। हमसे बात करते हैं, फिर देखते कि किसकी जीत होती है। अब उन पापियों के पास जाके बताने से उनको क्या समझ आएगा? तब यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया। दृष्टांत कैसे शुरू किया यीशु मसीह ने? सबसे पहले यीशु मसीह 3 पद में लिखा ना कि देन, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से ऐसा कौन है? ओके, ये सत्य समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया गया। उसके बाद 8वां पद में क्या लिखा है? कैसा शुरू होता है? कौन सा शब्द है? या, और। इसका मतलब पहला जो दृष्टांत बताया गया था, अगर वो नहीं समझाए तो मैं दूसरा एक बताता हूं उसकी जगह पर। ओके, आपने पकड़ लिया? या हिंदी में और। तो जो पहले जो बताया गया और अब जो बताने वाला हूं, दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, इसके बाद 11वां पद को देखिए। फिर उसने कहा, क्या मतलब? अगर दोनों में से नहीं समझ आया तो लो, फिर एक और बताता हूं मैं तुम्हें। अच्छा शिक्षक है ना यीशु मसीह, पूरा यत्न करके समझाता है। एक दृष्टांत बताया, पता चला कि नहीं समझ, अभी खोपड़ी के बाहर है चलो ठीक है। एक और दृष्टांत बताया, कुछ लोगों को समझ आया, अच्छा एक और बता देता हूं, तीसरा लंबा सा, अब समझ आना चाहिए। ये जो हिंदी में आप पढ़ते हैं ना, फिर उसने कहा, देन ही सेड, इसका मतलब है कि टू मेक थिंग्स मोर क्लियर और टू फर्दर एक्सप्लेन द ट्रूथ। इस सत्य को और अच्छी तरह समझाने के लिए उसने तीसरा एक दृष्टांत बताया। तीनों दृष्टांतों का मतलब एक ही है, पापियों को मन फिराने की जरूरत है। यानी परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु मसीह लोगों को बता रहा है।
जो लोग सुन रहे थे और जो नहीं सुनना चाहते थे उनको भी, यानी फरीसियों और शास्त्रियों को भी, जो विरोध करते रहे यीशु मसीह का, उनको भी बता रहा है कि ऐसा है, मन फिराए बिना उद्धार नहीं मिल सकता। तुम्हारे स्कूल और कॉलेज क्वालिफिकेशन से तुम्हें उद्धार नहीं मिल सकता। बाइबल कॉलेज जाके पढ़ने से उद्धार नहीं मिल सकता, बाइबल स्कॉलर बनने से उद्धार नहीं मिल सकता, लेकिन मन फिराने से मिल सकता है। इसलिए क्या करना होगा? मन फिराना होगा। ये बहुत आसान है, कहना भी बहुत आसान है, लेकिन जब तक कोई सुसमाचार ना सुनाए कोई मन फिरा सकता है। तो मन फिराना जरूरी है उद्धार पाने के लिए, लेकिन मन फिराने के लिए सुसमाचार बताए जाना, सुनाए जाना जरूरी है। और जब तक कोई जाके नहीं सुनाएगा, लोग कैसे सुनेंगे? इस साल की शुरुआत में हमने इस बारे में बात करी थी, बीच बीच में हम याद करते भी थे कि हमें दूसरों को जाके बताना है, हमारे अपने लोगों को भी, हमारे अजीजों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मित्रों को। ध्यान रखना, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में, अपने मन की गहराई में लिख के रख लेना, देयर इज नो सैल्वेशन विदाउट रिपेंटेंस। मन फिराए बिना उद्धार मिल ही नहीं सकता। ये मत सोच लेना कि आपके अपने लोग, क्योंकि आपके अपने होने के कारण, हमारे अपने रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, अगर वो विश्वास में नहीं है तो ये मत सोच लेना वो एक दिन ऐसे ही विश्वास में आएंगे। नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पर समझने की जरूरत है कि वो पापी है। मैं क्यों आपके मसीहा को मानूं? सवाल सही है उनका, क्यों माने? मेरे पास ईश्वरों की कमी है ना? आपके पास जवाब है इसका? आपके पास तो यही है, मेरे पास इतने सारे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हर दिन के लिए मेरे पास है। आप ये मत सोच लेना कि आप उनको जब तकलीफ होती है तो आपसे कहते हैं और आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना से उनको छुटकारा मिलता है, उनको बीमारियों से चंगाई मिलती है या उनकी समस्याएं ठीक हो जाते हैं तो एक दिन वो अपने आप विश्वास करेंगे। नहीं करेंगे। सुसमाचार के बिना, और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं रोमियो की पत्रिका 10वां अध्याय में लिखा है, सुसमाचार के बिना, सुने बिना कोई मन नहीं फिरा सकता। और जब तक कोई सुसमाचार नहीं सुनाएगा, लोग नहीं कैसे सुनेंगे? आपको और मुझे जाके बताना होगा। रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को जरूर बताइए। सुसमाचार के बिना, मन फिराए बिना वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। अभी अच्छा लगता है क्योंकि आपसे उनको फायदा है, उनको अच्छा लगता है, आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे प्रेयर भी करवाते हैं, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो यहां तक सीमित है। ध्यान रखना। अभी अपने कजिन्स के साथ आप मौज मस्ती करते होंगे कि अच्छा लगता है, ठीक है, उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन वहां जाके आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे वो नहीं होंगे। इसलिए चाहे उनको बुरा लगे, बुरा माने, एक बार सुसमाचार प्यार से कह डालो। बुरा मान गया तो मान गया, कोई बात नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। हो सकता है 1 महीने के बाद बात समझ आए और मन फिराए, या 1 साल के बाद। सबको बताओ, गालियां सुनने को मिलेगी, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने गारंटी दी है इस बात की कि लोग तुम्हारी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। इसलिए हमने आज देखा कि दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति को बताया कि मन फिराने की ज़रूरत है, परमेश्वर की बातों को मानने की ज़रूरत है, तब हमें साल्वेशन मिल सकता है। और ध्यान रखना, जब भी कोई साल्वेशन पाता है, जब भी कोई मन फिराता है और उद्धार पाता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आपके द्वारा जब भी कोई विश्वास में आता है, आप मनाओ या ना मनाओ, परमेश्वर आनंद मनाता है। आज के बाद आपको दृष्टांतों को समझना आसान हो जाएगा। आप जब बाइबल का अध्ययन करेंगे, ध्यान रखना, हमेशा देखना है कि किस संदर्भ में
ये दृष्टांत बताया गया था। और दृष्टांत में एक ही सत्य होता है, एक ही सत्य को समझाने के लिए दृष्टांत चाहे छोटा हो या बड़ा हो बताया जाता है। दृष्टांत के अंदर बहुत सारी बातों के साथ तुलना की जाती है, जिसको हम उपमा कहते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? ये एक सत्य समझाया जाए परमेश्वर के राज्य को लेके। तो आज हमने क्या सीखा? प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के जरिए से ये सिखाया कि मन फिराने की जरूरत है। मन फिराए बिना आपको किसी को भी साल्वेशन, मुक्ति, अनंत जीवन, उद्धार नहीं मिल सकता। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस बात की खुशी हमेशा होनी चाहिए कि हमने मन फिराया था एक दिन। और दूसरा, हम अपने लोगों को बताएं, और जो लोग हमारे अपने नहीं हैं उनको भी बताएं, ताकि उनको भी निर्णय लेने का अवसर मिले। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय। परमेश्वर का प्यार हमेशा के लिए है, उसकी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हमसे इतना प्यार करता है परमेश्वर, हमें बचाने के लिए, पूरी मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। तूने क्रूस पर अपना जीवन दिया ताकि हमें पापों से क्षमा मिले, हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिले, हम परमेश्वर की संतान हो जाए, हम स्वर्ग के वारिस बन जाए, और हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर का अधिकार के साथ जीना शुरू करें। धन्यवाद परमेश्वर हमें सिखाने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस चर्च के सभी लोगों को, एक एक जन को सुसमाचार बताने का अवसर मिले प्रभु, और सुनने वाले उस सुसमाचार के बारे में सोचे विचार करें, और पवित्र आत्मा जब उनको निरुत्तर कर देता है तो वो सही निर्णय भी ले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आमीन।